बच्चों नेक्स्ट आपको हमें जो बताना है वो ये है कि an individual will pay the GST and half amount of the tax amount will be given to central government and the other half will be given to state government or union territories administration। जो कल जो मैंने आपको पढ़ाया था उसमें कुछ पॉइंट्स बताए थे, कुछ छूट गए थे फीचर्स के, क्योंकि क्लास वो किसी काम में वो कट गया था। अब 12 पॉइंट जो आपका है, 12वां पॉइंट जो आपका है वो ये है कि जीएसटी जो है वो दो भागों में पे होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में या यूनियन टेरिटरी में, दोनों को हाफ हाफ होता है। फिर है नेक्स्ट, अंडर दिस सिस्टम एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन एवरी टैक्स पेयर विल बी assigned a 15-digit PAN linked taxpayer identification number. Under this system, every taxpayer is also linked to income tax department. Income tax department automatically will get the desired information about taxpayer. अंडर जीएसटी जो में रजिस्ट्रेशन करना होता है और टैक्स पेयर जो है वो रजिस्टर्ड होगा, उसको 15 डिजिट का उसका पैन कार्ड जो है लिंक्ड होगा और उसमें फिर जीएसटी नंबर 15 नंबर की मिलेगी। फिर वो जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से भी लिंक्ड होगा और ऑटोमेटिकली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो टाइम टू टाइम जीएसटी टैक्स पेयर को सूचना देती रहती है, प्रोवाइड करती रहती है अगर कोई चेंजेस हैं या कोई लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। नेक्स्ट है सिंगल रिटर्न इज़ देयर फॉर CGST एंड SGST। केवल एक रिटर्न भरा जाता है CGST और SGST दोनों के लिए। फिर बच्चों मैंने आपसे कहा था कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि जिस पर जीएसटी आज भी नहीं लगाई जाती हैं, तो वो 8 आइटम ऐसे हैं जिन पर कि जीएसटी आज भी नहीं लगाई जाती हैं। पहला है पेट्रोलियम क्रूड ऑयल, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, transmission or distribution of electricity by an electricity transmission or distribution utility। फिर है amusement tax और entertainment tax imposed by पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जिला पंचायत एक्सेट्रा। ये 8 आइटम्स जो हैं ये इस पर आज भी जीएसटी नहीं लगाई जाती है। आफ्टर जीएसटी इंडिया ट्रांसफॉर्ड इनटू अ ह्यूज मार्केट। जो हमारी जब से जीएसटी लागू हुआ है तब से भारत जो है एक मार्केट के एक बहुत बड़े मार्केट के रूप में उभरा है। जीएसटी हैज़ एबॉलिश्ड सेवरल एब्सोल्यूट टैक्सेस कलेक्शन प्रैक्टिस। जीएसटी जो है बच्चों कर संग्रह के कई प्रकार के व्यर्थ खर्चों पर रोक लग गया। फिर है नियरली 160 कंट्रीज हैड अडॉप्टेड दिस सिस्टम ऑफ टैक्सेशन बिफोर इट वाज अडॉप्टेड बाय इंडिया। इंडिया से पहले लगभग 160 देश जो हैं वो, यानी कहने का सेंस कि आज भारत 161वां देश है जिसने जो जीएसटी लागू किया अपने देश में। मुझे कि आपको हिस्ट्री बता दूं इसकी, जो मैंने ये बोला आपको कि नियरली 160 कंट्रीज़ हैड अडॉप्टेड दिस सिस्टम ऑफ टैक्सेशन बिफोर इट वाज अडॉप्टेड बाय इंडिया। मेरा कहने का मतलब कि इंडिया जो है 161वां देश है।
बच्चों 160 देशों का ये इतिहास रहा है, एक हिस्ट्री रही है कि जिन जिन देशों में जीएसटी लागू हुआ तो उस रिजीम में जो सरकार थी वो सरकार दोबारा लौट करके, वो गवर्नमेंट लौट करके दोबारा कंट्री में नहीं आई। लेकिन इंडिया का एक रिकॉर्ड है कि जब से जीएसटी लागू किया है, जिस सरकार ने लागू किया, वो दो रिजीम पार कर लिया। एक एक पहले पार कर लिया 2014, और फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला पार किया 19 वाला। तो बच्चों कहना सेंस आपसे ये है कि भारत में जीएसटी लागू करने से इस देश की जनता जो है वो बहुत खुश हुई और खुश होकर के फिर से उस सरकार को चुनी। लेकिन अन्य 160 देशों का ये इतिहास है कि जीएसटी लागू होने से देश की जनता नाराज हुई सरकार से, जबकि भारतवासी खुश हुए जीएसटी लागू होने से। ऑल द एक्टिविटीज़, नेक्स्ट है, ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ दिस टैक्स सिस्टम इज़ ऑनलाइन with no human interference and eventually caused abolitions red tapeism। कहने का मतलब कि जब सब कुछ ऑनलाइन हो गया तब कोई भी सिफारिश किसी की करना, किसी भी कर्मचारी का इंटरफेयर करना, ये सब खत्म हो गया। ई कॉमर्स बिजनेस आल्सो कम अंडर जीएसटी प्रीव्यू ऑफ जीएसटी। नेक्स्ट बच्चों, under this system of tax, each and every citizen will be get affected as all of them are consumer। कहने का मतलब ये कि इस कर प्रावधान से देश का प्रत्येक नागरिक प्रभावित होता है, क्योंकि किसी न किसी रूप में, देश का नागरिक किसी न किसी रूप में एक उपभोक्ता भी होता है। ये आपको बात समझ में आई होगी। जीएसटी ओनली रिप्लेस्ड इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी केवल इनडायरेक्ट टैक्स में रिप्लेस्ड हुई है, ना कि डायरेक्ट टैक्स में। नेक्स्ट है बच्चों, मुझे पूरा पढ़ दे रही हूँ। जीएसटी ओनली रिप्लेस्ड इनडायरेक्ट टैक्सेस of center as well as state. It does not affected direct taxes such as income tax, capital gain tax, wealth tax, etc. फिर है, after the abolish the indirect taxes of in any state suffer revenue loss provisions are such that in this situation the state will be reimbursed। कहने का सेंस ये कि जीएसटी जो है वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम में केंद्र और राज्य सरकार केवल अप्रत्यक्ष करों को समाहित किया गया है। कहने का मतलब ये बच्चों की प्रत्यक्ष करों के हटने से यदि राज्य को कोई आर्थिक क्षति हुई है तो उसकी भरपाई की भी व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है, जीएसटी included across the spectrum businesses such as trading, commerce, construction, professional service provides and other similar businesses, making it broad based tax system। वस्तु एवं सेवा कर में सभी प्रकार के व्यवसायों जैसे वाणिज्य, व्यापार, निर्माण पेशा, सेवा प्रदाता ने सभी प्रकार के करदाताओं को शामिल किया गया है। इस प्रकार इस कर का क्षेत्र व्यापक हो गया है। बच्चों नेक्स्ट है कि वस्तु एवं सेवा कर में सभी प्रकार के व्यक्तियों को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है,
to ensure categorization of goods, harmonized system of nomenclature, HSN कोड एक होता है, उसको भी यूज़ किया गया है जीएसटी में। इनपुट टैक्स क्रेडिट इज़ अवेलेबल। बच्चों आप एक बात जान लें कि इनका इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ जो है वो सभी को एक बराबर मिलता है, यानी कि सौदों के प्रत्येक चरण में ग्राहक को छोड़कर एक्सेप्ट कंज्यूमर, देखिए लिखा हुआ है 29 पॉइंट को देखिए। Input tax credit is available except to the end consumer at every stage. नेक्स्ट है import of goods will be considered interstate, और इंपोर्ट सर्विस हो चाहे गुड्स हो, दोनों जो है इंटरस्टेट सर्विस स्टेट सप्लाई के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। ओनली एक्सपोर्ट और स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर और सप्लाई टू यूनिट प्लेस्ड अंडर स्पेशल इकोनॉमिक जोन विल बी जीरो रेटेड। ऑल द रिटर्न्स विल बी टाइम बाउंड and through electronic means only। नेक्स्ट है बच्चों, इन केस द एक्सपोर्ट बेनिफिट ऑफ मतलब एक्सपोर्ट बेनिफिशरी को भी आईटीसी का लाभ मिलता है। जीएसटी इज़ बेस्ड ऑन इंटरनेशनल प्रिंसिपल। जीएसटी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय प्रिंसिपल पर डिपेंडेंट है, भारत की जीएसटी भी। प्लेट ट्रिब्यूनल इन देयर इज़ रेड्यूस, जितने भी डिस्प्यूट्स हैं वो जितने भी विवादों का निपटारा होता है वो उस न्याय का निर्णय अधिकारी एवं अपील की व्यवस्था की गई है। बच्चों नेक्स्ट है इसके बाद जो है ऑल द पेमेंट्स ऑफ टैक्सेस विल बी ऑनलाइन एक्सेप्ट बिलो 10,000। 10,000 रुपये को छोड़ करके बाकी सभी टैक्सेस जो हैं वो ऑनलाइन पे किए जाते हैं। फिर इन जीएसटी इज डुअल एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल हैज़ बीन अवॉइडेड। जीएसटी जो है वो सभी राज्य जीएसटी जो है वो उसमें सभी राज्यों के वस्तु एवं सेवाओं कर अधिनियम लगभग समान है, क्योंकि सभी का आधार केंद्रीय एवं वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम ही है। सम nomenclature have been changed the new। बच्चों ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कि 43 वाला देखिए कि कुछ नेम चेंज हुए हैं। जैसे सर पहले था सेल्स ऑफ गुड्स, तो उसकी जगह पर अब हो गया सप्लाई ऑफ गुड्स। फिर था प्रोविजंस ऑफ सर्विसेज, तो अब था सप्लाई ऑफ सर्विसेज। फिर था डीलर और एसएससी, अब हो गया है टैक्सेबल पर्सन। पहले था प्लेस ऑफ प्रोविजंस ऑफ सर्विस, अब है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। फिर है इस तरीके से नाम चेंज हुआ है और कुछ भी खास चेंज नहीं हुआ है। बच्चों इसमें नाम का असर है और कोई असर नहीं है। कुछ नए नाम इंट्रोड्यूस हुए हैं, कुछ नए नाम जैसे इंट्रोड्यूस हुए हैं रिवर्स चार्ज, मिक्स्ड सप्लाई। देखिए 42 introduce a new terminology like reverse charge, mixed supply, composite supply, GST, NGSTIN, electronic credit ledger, electronic cash ledger, electronic liability register, fixed establishment, input service tax। ये सारी जो है वो इंट्रोड्यूस हुई हैं नई, और कुछ का नाम बदला गया है। 1 जुलाई से पूरे भारत में जीएसटी एक साथ
लागू कर दिया गया।